Good morning, aspirants. This is me, Nidhi Singh, and I welcome you all in the School of Civil Services channel Examper. हमारी आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि Examper ऐप है. Examper ऐप पे एक बार आप जरूर विजिट करके देखिए अगर आप ISPCS 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम जो आने वाला है वो देने वाले हैं, तो टोटली बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको यहाँ कोर्सेज मिलेंगे. तो एक बार जरूर विजिट कीजिए आप Examper ऐप को. उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ्री कोर्सेज आने वाले हैं यूपीपीसीएस और आईएएस के लिए भी, तो वो भी आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे. सो अब बात आती है हमारी वर्ल्ड्स न्यू ऑर्डर चाइनीज सैंक्शन. ये क्या है? बहुत नई चीज सुनने को मिल रही है. सैंक्शन जो वर्ड था ये तो अभी तक कॉपीराइट था सिर्फ यूएसए के लिए, राइट? ये इसका कॉपीराइट हो गया था, इस वर्ड का सिर्फ यूएसए ही यूज करता था. अब चाइना भी सैंक्शन कर रहा है, तो मतलब क्या ये कौन सा ऐसा नया ऑर्डर है, ऐसा क्या हो गया है? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, राइट? इसको लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही कुछ अमेजिंग चीजें आपको पता चलेंगी. तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि बीजिंग में ओलंपिक होने वाले हैं, जिसको हम विंटर ओलंपिक्स बोलेंगे 2022 में. और मैंने बताया कि अभी फरवरी मंथ चल रहा है जी अपना. फरवरी वैलेंटाइन के लिए फेमस है. नेक्स्ट वैलेंटाइन जो मंथ होगा फरवरी होगा, मतलब तभी आपका बीजिंग ओलंपिक भी होने वाला है. तो चाइना ने एक वार्निंग निकाली है कि जो जो कंट्री हमारे बीजिंग ओलंपिक में पार्ट लेने से मना करेगी या नहीं इसको ज्वाइन करेगी, तो उसको हम बॉयकॉट करेंगे, उस पे सैंक्शन लगाएंगे. अब ये जी बहुत ही एक जबरदस्त हमें नई बात पता चली है कि चाइना भी बॉयकॉट करने लगा है, चाइना भी सैंक्शन लगा रहा है. तो चलिए देखते हैं चाइना ऐसा क्यों कर रहा है. तो ब्रिटिश एमपी हैं, उन्होंने हैव कॉल्ड फॉर अ बायकॉट ओवर एलिज्ड जीनोसाइड ऑफ उइगुर मुस्लिम. तो ऐसा इन्होंने बोला है कि जो जीनोसाइड करार दिया है उइगुर मुस्लिम एक कम्युनिटी है जो चाइना की, उनके लिए. तो ब्रिटिश एक तरह से बहुत ही फार अवे, चाइना से आप कह सकते हैं काफी दूर यूरोपियन एक कंट्री है, उसने जाके ये आवाज उठाई है. दुनिया में और कोई भी देश इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा था इवन. तो आप देखिए न्यूज है, द गार्जियन का न्यूज है, इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश ओलंपिक को बायकॉट किया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ चाइना ने बहुत ही एट्रोसिटीज की हैं. ठीक है, चाइनीज स्टेट मीडिया ने तुरंत फिर अपना हिट बैक किया है, जो उनका नेशनल न्यूज़पेपर है, वहां उन्होंने बोला है कि वार्निंग ऑफ सीरियस सैंक्शंस इन केस ऑफ बायकॉट. राइट, हम आप पे सीरियस सैंक्शन लगाएंगे अगर आप चाइनीज जो ओलंपिक होने वाले हैं बीजिंग उसमें उसका बॉयकॉट करते हो तो. ठीक है, एकदम तुरंत रिस्पॉन्स आ गया, बहुत ही एकदम पावरफुल लग रहा है चाइना इस बार. क्योंकि देखो सैंक्शन वही कंट्री अफोर्ड कर सकता है ना जिसके पास कुछ है, मतलब जिसके पास थोड़ी पावर है, जो एम्पावर है जो नेशन अपने आप में, और इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है कि वो सैंक्शंस को भुगत सके, तो वही कंट्री सैंक्शन लगाने की बात बोल सकती है. और चाइना अब एक हम देख सकते हैं कि यूएसए के बाद अगर कोई और पावरफुल है दुनिया में तो वो आपका एशियन कंट्री है चाइना. अब राइट्स group says that the Uyghurs are subjected to forced labor and sterilization. कम से कम 180 देशों के साथ मिलके जो ग्रुप्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन, जो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक साथ मिलके बोला है, आवाज उठाई है अब कि फोर्स्ड लेबर और स्टेरिलाइजेशन की जो कंडीशन और जिस तरह के केसेस आए हैं उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ, वो उनका खिलाफ बोलते हैं और सबसे अर्ज करते हैं कि आप सब भी 2022 का जो ओलंपिक है उसको कैंसिल करें, बायकॉट करें. अब बीजिंग ओलंपिक की बात हो रही है तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से. ये ओलंपिक अभी होने वाले हैं 4 फरवरी नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 से, और खत्म होंगे 20 फरवरी को. तो अब इसमें आपको एक थोड़ा सा और मैं जानकारी दूंगी कि 2026 में नेक्स्ट उसके बाद आपका जो ओलंपिक होंगे वो मिलान में होंगे. कहाँ पे है मिलान? बहुत ही फेमस है फैशन के लिए, इटली में है कंट्री, और 6 to 22 फरवरी होने वाला है. डेट भी मैंने बता दिया है. एक्सक्यूज मी. देन 2022 में आपका बीजिंग में होने वाला है. 2018 में आपका प्योंगयांग चैंग आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, प्योंगचैंग में. और इसके बाद अब समर ओलंपिक भी जब बीजिंग में हुए थे 2008 में, तो इसके साथ चाइना अकेली ऐसी कंट्री बन जाएगी जहां पे समर और विंटर दोनों ओलंपिक हुए हैं. और अब चलिए देखते हैं कि विंटर ओलंपिक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. विंटर ओलंपिक मेजर क्या है इसमें? इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर. जैसे समर ओलंपिक होते हैं वैसे ही हर 4 साल में होता है आपका.
स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड ऑन स्नो एंड आइस। अब मजे की बात ये है कि चाइना में आइस तो होता नहीं है, नेचुरल आइस तो यहाँ पे होता नहीं है। तो चाइना इतना कैपेबल है, अपना ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि ये बाहर से आइस को लाके और यहाँ पे जब ओलंपिक करा सकते हैं तो चाइना क्या नहीं कर सकता। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ हुए थे? आपके चैमोनिक्स, आपका फ्रांस में। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे देख लीजिए, चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था आपका 1924 में। तो अब चाइना में ये होने वाला है। अब देखते हैं कि उइगुर मुस्लिम, आपका जो रीजन है इस बायकॉट के लिए जो अलग अलग कंट्रीज दे रही हैं उसके बारे में और जान लेते हैं। उइगुर मुस्लिम कौन है? एक मुस्लिम कम्युनिटी है, आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मेनली चाइना की है। और इसको फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, आपको याद हो अगर तो इंडिया में भी एक बार ऐसे हो चुका है। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन मतलब एक तरह से लोगों को कैपेबल अनकैपेबल करना, आपको जो इनकी पावर होती है कि इम्पोर्टेंट करना एक तरीके से जानबूझ के गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। और नॉट अलाउड टू हैव बियर्ड, इनको बियर्ड नहीं रखने देना चाहते जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो इन पे फोर्स करती है। अपनी जो भी रूल्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, कैन नॉट मूव फ्रीली इन चाइना। ये मुस्लिम्स कोई भी इंडिया में, इनफैक्ट कोई भी चाइना में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। वहां पे क्या है, फेस रिकॉग्निशन कैमरास है हर जगह, तो आप जहां भी जाएंगे सिर्फ आपके फेस को देख के आपका पूरा जो बायोडाटा है सब उनको पता चल जाता है, आपके बारे में सब इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट के पास रहती है। तो ये भी एक मुश्किल है मुस्लिम्स के लिए या कोई भी कम्युनिटी है उनके लिए वहां पे। तो उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ एक तरह की बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज चल रही है। और एक और बात, अब कोविड-19 के लिए, कोविड-19 का जहां तक वैसे तो ये बात बोली गई है कि कोरोना जो एक लैब से निकला था, चाइनीज लैब से निकला था, बट उसकी कोई खास उसके बारे में कोई क्लेम नहीं हुआ है। जो पहले WHO ने बोला था, बट उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं बोला कि ऐसा कुछ हुआ है। पूरी दुनिया ने इससे सफर किया, इतनी सारी जॉब लॉसेस हुई, इंक्लूडिंग सबसे ज्यादा हम स्टूडेंट्स को इससे प्रॉब्लम हुई है। उसके साथ साथ बहुत सारी जॉब्स गई है, फैक्ट्रीज क्लोज हुई, बट चाइना इससे भी बच के निकल गया। तो बहुत सारी कंट्रीज अभी भी चाइना को इसके लिए ब्लेम करती है। तो ये भी एक मेन रीजन है बायकॉट का कि सब लोग परेशान है चाइना से। और हांगकांग का जो इशू है, एट्रोसिटीज ओवर इट्स पीपल, हांगकांग में बहुत सालों से क्या हो रहा है कि हांगकांग की अलग ही हिस्ट्री है, जो चाइना बोलता है कि हमारे अंडर टेरिटरी है और इसको फोर्सली अपने में मिलाता है और इसको कहता है कि आपको जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको हटा के यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का है, उनका ही रूल है। और एक तरह से उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी इनका पूरा खत्म कर दिए गए हैं। और ताइवान के साथ इनकी वन चाइना पॉलिसी है, मतलब जो कंट्री इस पॉलिसी को नहीं मानेगी, सपोज इंडिया नहीं मानता है कि वन चाइना मतलब इंक्लूडिंग ताइवान, तो जो भी कंट्री इसको मना करती तो चाइना उसके साथ भी अच्छा नहीं करता है, या उसके साथ अपनी जितनी भी फ्रेंडशिप जो भी क्लेम है वो सब कैंसिल कर देता है। तो ऑलवेज क्लेम इट टू बी द पार्ट, मतलब अपना पार्ट बताता है ताइवान को, और ताइवान इससे मना करता है, और इसी को वन चाइना पॉलिसी बोला जाता है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। अब मैंने बताया है आपको कि कौन सी कंट्री थी जिसमें अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ है, बहुत ही फेमस था, ये 2014 के टाइम पे हुआ था। तो आप सोचिए तब तक, और इसका लास्ट में मैं आपको आंसर बता देती हूँ, और आप इसका कमेंट्स में आंसर आप तब तक लिखिए, लिखते रहिए, जब हम देखेंगे इसको मैं भी देखती हूँ, ठीक है। सो ताइवान है वो कंट्री, कंबोडिया है, जापान है, या हांगकांग है, राइट। आपको ये आंसर बताना है कि अम्ब्रेला जो आपका जो मूवमेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था। मेनली डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट चाइना कैन नॉट डू लाइक यूएस सैंक्शन। अब हमने सुना है कि यूएस सैंक्शन लगाता है, अच्छे से बढ़िया से लगाता रहा है यूएस सैंक्शन, और यूएस को इससे फायदा भी होता है, बिकॉज देखो सब चीजें हैं, दुनिया का सब सेंटर पॉइंट है यूएस, यहीं से सब डेवलपमेंट लगभग पिछले 50-100 सालों से यूएस ही सेंटर रहा है हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। अब चाइना ऐसा नहीं है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना अभी भी अपनी एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेसिस है, समझ रहे हैं। वहां चाइना में मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी इंडस्ट्री है वो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा सक्सेसफुल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर चाइना बैन लगाता है यूएस के जैसे, सैंक्शन करता है किसी भी कंट्री को, तो दे कैन नॉट बैन एक्सपोर्ट लाइक यूएस, यूएस के जैसे एक्सपोर्ट को अपना बैन नहीं कर सकते हैं, सिंस चाइना हैज ट्रेड सरप्लस विद मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। बहुत सारी लगभग दुनिया की हर कंट्री के साथ चाइना जो जितना भी ट्रेड है वो करता है, और मेनली एक्सपोर्ट करता
करता है, तो अगर बैन करेगा तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट बंद करना पड़ेगा, तो क्या होगा, चाइना को लॉस होगा, इनकम नहीं आएगी। इट कैन बैन एंट्री टू मेनलैंड चाइना बट इट विल नॉट मैटर अ लॉट। मैटर क्यों नहीं करता है? सपोज आप दो लोग हैं, आपको चाइना ने एंट्री देने से मना कर दिया है, तो अब इससे क्या होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, हम अपना वैलेंटाइन यहाँ मना लेंगे इस बार, कोई बात नहीं। बट नहीं, हमें चाइना जाना है, तो चाइना ये मना कर रहा है। अब चाइना में अगर हमें फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपका यूएस है, जो वहां पे हर कोई जो बड़ा इंस्टीट्यूशन उसका हेडक्वार्टर, चाहे WHO लगा लीजिए, चाहे आपका वो वर्ल्ड बैंक लगा लीजिए, इस तरह मतलब कोई भी आप जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उनका सबका हेडक्वार्टर यूएस में है। ऐसा चाइना के साथ नहीं है। तो चाइना अगर बैन कर भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा किसी को। इट कैन नॉट बैन वेपन्स एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एज यूएस। अब यूएस के जैसे ये टेक्नोलॉजीज भी बैन नहीं करता है, क्योंकि इतना ज्यादा डेवलप्ड अभी भी चाइना नहीं है जितना यूएस है। यूएस की तरह ही अगर टेक्नोलॉजी बैन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर लोगों का फेथ नहीं रहेगा, कोई इससे खरीदेगा नहीं। नेक्स्ट, व्हाट चाइना कैन डू। अब चाइना क्या कर सकता है? देखिए, चाइना कर सकता है कि ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, लगभग आप देखिए पूरा अफ्रीका इसने कवर कर लिया है। आप जाइए अफ्रीका का मैप देखिए, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री लेफ्ट, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची जहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है कि हम आप पे आने वाले कुछ 5 सालों में, 10 सालों में हम आपको $50 बिलियन का आपके यहाँ खर्च करेंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हम आपको देते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट जो इन्होंने बनाया है श्रीलंका में, वो लीडिंग विच इज लीज्ड टू चाइना फॉर 99 ईयर्स, और चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज किया गया है। तो अगर चाइना सपोज श्रीलंका इसके खिलाफ कुछ बोलता है, और चाइना फिर क्या करेगा ना, चाइना क्या करेगा, चाइना ये इम्पोज करेगा, अपना सैंक्शन लगाएगा अब श्रीलंका पे। अब श्रीलंका पे सैंक्शन लगाना मतलब ये जो इनका जो टारगेट था हम्बनटोटा पोर्ट, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो किसको लॉस हुआ? चाइना को लॉस हुआ। तो अपनी इन्वेस्टमेंट है जो वो अगर ये स्टॉप करता है तो भी चाइना का ही लॉस है, राइट। अब आपका जो डेट ट्रैप है, मतलब हर कंट्री इसके डेट ट्रैप में फंस जाती है। जैसे अपना सीपैक लगा लीजिए, पाकिस्तान की तरफ जो इन्होंने किया है, कंप्लीटली लगभग पूरा पाकिस्तान अपने अंदर मिलाते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लगभग चाइना का यही रहता है कि पूरी दुनिया को अपनी कब्जे में करना थ्रू फाइनेंसेस, जितना भी उनको डेट ट्रैप में डालना। ठीक है, अब देखो, अब एक और इंटरेस्टिंग इस कहानी में मजेदार एक मोड़ आता है। जब आपका ट्रंप थे ना, ट्रंप के टाइम पे क्या हुआ था कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, ये इन्होंने, इनका जो पिक्चर है यही है, यूज्ड हिज फाइनल आवर्स इन ऑफिस टू ऑफिशियली लेबल चाइना's ट्रीटमेंट ऑफ उइगुर्स एज जीनोसाइड। इन्होंने एक बार बोल दिया था कि जो चाइना में उइगुर्स के खिलाफ हो रहा है, इसको जीनोसाइड मतलब मास किलिंग, एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारना, उसको हम जीनोसाइड बोल देते हैं। इस तरह से जो किलिंग्स हुई हैं वो उन्होंने उइगुर मुस्लिम्स को बोला है वहां पे कि ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। अब चाइना को लगी मिर्ची, चाइना ने क्या बोला कि हम आपको जाइए, हम आपको यहाँ पे हम यहाँ पे बैन करते हैं, आपको चाइना में घुसने नहीं देंगे। अब इसकी भी इन्होंने चुटकी ले ली, इन्होंने मजा ले लिया उल्टा चाइना का कि तुम कैसे नहीं आने दोगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारी क्या हिम्मत है। तो इन्होंने बोल दिया कि मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी आने वाली छुट्टियां चाइना में मनाने का। हाँ हाँ, वेरी फनी, राइट। तो इन्होंने उल्टा चाइना को बोल दिया कि मेरा कोई प्लान नहीं है आपके यहाँ छुट्टियां मनाने का, मैं यूएस में ही खुश हूँ। ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं कि टूल्स ऑफ सैंक्शन, अब अगर सैंक्शन करता है चाइना तो कौन कौन से टूल अपना सकता है। तो जैसे इसने किया था कि एक बार जो एनबीए बहुत फेमस है, बहुत बहुत अल्ट्रा फेमस है आपका यूएसए में, एनबीए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो ये 2019 में इन्होंने ब्रॉडकास्ट इसका बैन कर दिया था, जब इस टीम ने ऑफिशियली क्रिटिसाइज किया था चाइना की हांगकांग पॉलिसी को। हांगकांग पॉलिसी वही डेमोक्रेटिक राइट्स को इनका छीन लेना, तो इस पॉलिसी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो चाइना ने उल्टा इसी को बोल दिया कि हम आपको टेलीकास्ट नहीं करेंगे चाइना में। तो ये टूल्स इन्होंने अपनाया, ऐसा ही टूल ये यूज कर सकते हैं अब आगे। अब एक और बात, अब यूके ने जो बोला है ना, जो 30 MP उन्होंने बोला है कि आप जो उइगर मुस्लिम के लिए किया है चाइना ने, हम इसको बैन कर देंगे, हम बायकॉट करेंगे 2022 आपका विंटर ओलंपिक्स का। तो इसमें इसका क्या नुकसान होगा जी, अब देखते हैं कि चाइना जो यूके के में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा इससे। टेक और टेलीकॉम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का। ठीक है, हुआई हैज मेजर स्टेक इन सप्लाइंग 4G इक्विपमेंट, जो हुआई बहुत बड़ी कंपनी है चाइनीज, उसका बहुत बड़ा स्टेक है
4G में आपका यूके में। और इंडस्ट्री जो काफी ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो फुलफिल होती हैं आपकी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से। देन चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन snapped up a stake in Britain's largest water supplier Thames Water as part of a consortium of investors and foreign funds। मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका चाइनीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू जा रहा है वहां पे। नेक्स्ट, चाइनीज स्टील मेकर जिंगे, इन्होंने 1.2 बिलियन यूरो की डील की है टू सेव ब्रिटिश स्टील, सेविंग 3000 जॉब्स। मतलब चाइना की कोई एक बड़े जायंट स्टील मेकर, उनका इतना इन्वेस्टमेंट है उनका स्टील इंडस्ट्री में। तो जैसे अपने लक्ष्मी मित्तल है, बहुत फेमस है ब्रिटेन में, वैसे ही ये है। ठीक है जी। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट जब चाइना कर रहा है, तो अगर यूके इनको बॉयकॉट करेगा, उन्होंने बोला है बदले में कि चाइना की बोल रहा है कि हम आपको सैंक्शन लगा देंगे, तो इन सब चीजों पे फर्क पड़ सकता है। एक और है चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड क्वार्टर ऑफ द यूकेज नॉर्थ सी ऑयल प्रोडक्शन। तो नॉर्थ सी में जो ऑयल प्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा एक पार्ट है वहां पे, ये इसी के थ्रू होता है, तो ये भी इस पे असर पड़ेगा। अब CGN चाइनाज स्टेट न्यूक्लियर कंपनी, तो इन्होंने क्या बोला है कि इट हैज ऑलमोस्ट 1/3 स्टेक इन plans to build the UK's first nuclear power plant in generation, right? तो ये हमारा यहाँ पे ये हो सकता है जनरेशन एट हिंकली पॉइंट सी। तो यहाँ पे जो यूके का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है, इसका जो जनरेशन हो रहा है, ये भी चाइना के थ्रू ही हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो अगर यूके ने इसको बैन किया, इसी तरह का बॉयकॉट अगर किया फ्यूचर में, तो उल्टा उनको भी ये सब जो लॉसेस है ये बियर करने पड़ सकते हैं। सो देखा आपने चाइना और जो यूएस के बीच में जो लगा हुआ है कि अभी, और यूके का, ऑफ कोर्स यूके ने जो बीच में एंट्री मारी है, एक तरह से बहुत बड़ा उन्होंने बोला है कि हम इसको बैन कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे आपका 2022 ओलंपिक को। साथ के साथ चाइना ने बोला है, रुको मैं बताता हूँ तुमको, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोला है, तो सबको भड़का रहे हो मेरे खिलाफ, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं तुमको। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप प्लीज क्वेश्चन का आंसर नीचे जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।